गाइस आज हम बैटल करेंगे इंसिनेरोर वर्सेस एम्बर। दोनों फायर टाइप स्टार्टर पोकेमोन हैंगे और दोनों में से एक ही विनर होगा। और कमाल की बैटल है और ये फायर स्टार्टर बैटल की दूसरी बैटल है ये, जिसकी मैंने एक सीरीज़ बनाई हैगी, जिसकी प्लेलिस्ट मैं नीचे दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। रूल सारे सिंपल हैंगे, पिछली वीडियो में बता रखे हैं, वो आप ज़रूर देख लेना। अब आगे बात करता हूँ किसके बारे में कुछ कुछ बता दूँ बातें जो जिससे आपको लगे कि भाई ये पोकेमोन ही कमज़ोर नहीं था जो हारा। इसलिए दोनों की बातें बताऊँगा क्योंकि मुझे नहीं पता भी कि कौन विनर हो सकता है। तो पहले बात करते हैं इंसिनेरोर के बारे में। भाई ये काफ़ी कमाल का पोकेमोन हैगा। ये क्यों कमाल का है भाई, इसके ना क्योंकि चार्ज हट बिठा रखा हैगा, इसकी काफ़ी अच्छी बैटल दिखा रखी है, काफ़ी अच्छे अच्छे ट्रेनर्स के पास भी है ये पोकेमोन और एस के पास भी है। हाँ, ये इसका एस का एस पोकेमोन था और यहाँ तक कि अलोला चैंपियन का भी एस पोकेमोन यही था। तो कमाल का पोकेमोन तो होगा ये। इसको बहुत ज़्यादा वॉच टाइम दिया गया है, अलग अलग जगह दिखाया गया है, इसके अपीयरेंस भी बहुत बार हुए हैं बैटल में। इसकी हिडन एबिलिटी की बात कर ली जाए तो वह है इंटिमिडेट, जिससे अगर अपोनेंट एक लेवल नीचे हो जाए तो कैसा रहेगा, वो ये कमाल करती है ये एबिलिटी। एक लेवल इसके अटैक कमज़ोर हो जाएंगे, जैसे कि अगर 100 लेवल के पोकेमोन लड़ रहे हैं तो उसके अटैक 99 लेवल जैसे हो जाएंगे इसके आगे। तो कमाल की एबिलिटी हैगी और अटैक कम हो जाएंगे तो भाई फिजिकली इस पर दर्द कम होगा। जो आपको मूव दिखाए जा रहे हैं उन पर ध्यान मत दीजिए, मैं बताता हूँ कौन कौन से मूव हैंगे, क्योंकि ये भाई रूल थोड़े मेरी तरफ से हैंगे कि पहले 2 मूव लूँगा, अगर पहले 2 मूव में वो मूव नहीं आता जो डैमेज देता है, यानी स्टैट्स वाले होते हैं, उनको मैं नहीं लूँगा। तो डैमेज वाले मूव ये रहे। पहला है क्रॉस चॉप, 100 डैमेज देता हैगा। दूसरा डार्क लैरिएट, जो डार्क टाइप मूव हैगा लेकिन सिर्फ डैमेज देता हैगा, कोई वो नहीं हैगा कि कुछ लोअर डिफेंस करता है, क्योंकि डार्क टाइप मूव ज़्यादातर, पर ये नहीं करता। तीसरा आएगा ट्रैश, इसकी क्या खासियत है भाई, 120 डैमेज देता हैगा, बस कंफ्यूज हो जाता है ये 2 बार मारने के बाद, 2 या 3 बार मारने के बाद कंफ्यूज हो जाएगा अपना पोकेमोन, जिससे थोड़ा घाटा हो सकता है, वरना भाई डैमेज तो बहुत ज़्यादा देता है ये, पर नॉर्मल टाइप मूव हैगा इसलिए। और आखिरी है फ्लेयर ब्लिट्स, जो कमाल का मूव हैगा, डैमेज भी अच्छा देता हैगा, बस रिकॉइल हो जाता हैगा, इसीलिए ये इसके 4 मूव मैंने सेट कर दिए हैं। अब इसके स्टैट्स की बात कर ली जाए तो इसके 534 स्टैट आएंगे, सारे पोकेमोन के होते हैं, तो देख लीजिए इसके अटैक डिफेंस कैसे कैसे रहेंगे। अब बात करते हैं एम्बोर के बारे में। एम्बोर भाई एक चाइना का कैरेक्टर हैगा, जर्नी टू द बेस्ट का सुअर जैसा था, जो सुअर वाला शैतान, उससे इंस्पायर हैगा और ये काफ़ी खतरनाक दिखता हैगा। और ये भाई इसके एचपी एक खासियत हैगी कि इसकी एचपी बहुत ज़्यादा हैगी और अटैक भी ज़्यादा है तीनों स्टार्टर में से, और एचपी सारे ऑल 5 स्टार्टर में सबसे ज़्यादा है। और इसकी सबसे अच्छी खासियत है कि इसकी एबिलिटी जो जो है रेकलेस। इससे होता क्या है, अगर ये रिकॉइल वाले मूव मारता है जिससे इसका रिकॉइल होता हैगा तो डैमेज 20% बढ़ जाता हैगा अपोनेंट पे। तो इसके भाई फिजिकल मूव यानी कि इसलिए बनाया है इसकी एबिलिटी वाली, और कमाल की एबिलिटी है। स्टैट्स की बात कर लिया है तो इसके स्टैट तो भाई 534 नहीं है लेकिन 528 हैं, मगर कोई बात नहीं, ये संभाल लेगा अगर इसकी फिजिकली अटैक ज़्यादा अच्छे हुए तो। और ये रही बात के मूव की, और भाई मूव से ही सबसे ज़्यादा फ़र्क पड़ता है पोकेमोन पे कि उसके मूव कैसे हैंगे। तो पहले 2 मूव हैंगे, एक है आर्म थ्रस्ट, जो हैगा 15 ही हैगा डैमेज तो, मगर भाई 3 बार तो मार ही सकता है ये, 2 बार तो नहीं, इसलिए हम 45 एवरेज मान के चलते हैं, 45 डैमेज देता हैगा। दूसरा है एम्बर, जो 40 डैमेज तो देगा, लेकिन भाई फायर टाइप अपोनेंट है इसका तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं देंगे। लेकिन अगला है हेड स्मैश, जो इस सर ऐसा जोर की मारेगा सर, जिससे वो फ्लिंक तो होगा ही होगा, मगर उसको रिकॉइल भी होता है थोड़ा बहुत। नॉर्मल मूव है कोई बात नहीं, लेकिन इसकी एबिलिटी से मिला के ये 180 डैमेज तक दे सकता हैगा। और आखिरी मूव है फ्लेयर ब्लिट्स, जो 120 डैमेज देता हैगा, जो आपको बताएगा 3 रिकॉइल होता हैगा, लेकिन इसकी एबिलिटी के साथ ये 144 डैमेज दे सकता हैगा। अब आपको इन दोनों के बारे में ऑल ओवर पता लग गया होगा, तो अब आप जानते हैं कोई हारेगा तो ही वो इससे हारा है और उसे नहीं, ऐसा हो सकता है, चांसेस हैं। और ये भाई किसी का पोकेमोन नहीं, जंगली पोकेमोन है, दोनों दोनों लड़ने दो, कोई टेंशन नहीं हैगी। अगर आपका फेवरेट कैरेक्टर हारता हैगा तो मुझे माफ़ कीजिए, पर भाई ये इससे हारा है और किसी से नहीं हारेगा, ये सोच के आगे बढ़िए, मज़ा आएगा देखने में ये बैटल कैसी हो सकती है। गाइस यहाँ बैटल स्टार्ट होती हैगी, थोड़ा फास्ट होने की वजह से एम्बर पहले अटैक करेगा, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो इसका पहला मूव है आर्म थ्रस्ट, जो इस पर इस्तेमाल करता हैगा। थोड़ी मार खाने के बाद अब इसका मूव का नंबर आया और उसने मारा क्रॉस चॉप, वाह पूरा हिला के रख दिया इसको तो। लेकिन अभी बैटल जारी हैगी क्योंकि इनकी एचपी इतनी ज़्यादा जल्दी नहीं जाने वाली, और ख़ासकर एम्बरर की, इसकी तो एचपी जाने वाली नहीं है भाई, मुझे लग रहा है काफ़ी कम डैमेज हुआ हैगा। और अब अगला मूव मारता हैगा, तो जैसे एम्बरर हेड स्मैश मारने वाला होता है
तभी वो डोज कर जाता है। डोज हो जाता है क्योंकि एक्यूरेसी कम थी, इसलिए डोज कर लेता है और वो अब मारता है ट्रैश। और भाई एक बार मारता है उसकी हालत ऐसी हो जाती है, कमाल की हालत बुरी कर दी है भाई इसने इसकी। लेकिन अब इसका नंबर आया और इसने दोबारा वही मारा और KO। 2 मूव के बाद मैच ख़त्म होता है। गाइस अब मैं बताता हूँ कि ये हारा कैसे। भाई पॉपुलैरिटी तो माना कि इंसिनोर की बहुत ज़्यादा उससे, लेकिन यहाँ पर एबिलिटी और जो हिडन एबिलिटी थी भाई उसकी वजह से, और टाइप एडवांटेज इसी के पास था, इसलिए ये जीत गया। वरना जीतने चांस तो कम थे, HP ज़्यादा होने से जीत नहीं हो जाती भाई। लेकिन अटैक भी इसके अच्छे थे और उसके अटैक के सामने भाई इसके अटैक ज़्यादा दमदार लग रहे थे। तो हाँ यार, विनर तो आपके सामने आ ही गया है, आपको पता लग गया है। अगर आपको लगता है कि भाई वो होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों भाई, ये वर्दी था पूरा बैटल में कि यही जीतेगा यही जीतेगा। पॉपुलैरिटी अकेली बस कम थी इसकी, जैसे मेरे साथ भी हो रहा है। ये सीन तो यार देखा दिखाया लग रहा है, मेरी पॉपुलैरिटी कम है, बस पॉपुलैरिटी है ही नहीं। वरना यार मैं भी अच्छे कॉन्सेप्ट बनाता हूँ और उसकी भी पावर ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन हारना तो भाई उसी को होता है ना जिसकी पॉपुलैरिटी होती है। तभी पता लगता है कि विनर ज़रूरी है या फिर पॉपुलैरिटी।